Hello children. Today we are going to start a new chapter of SST, that is chapter number 10, Beautiful Homes. In the last chapter, that is chapter number 9, we have discussed about the types of houses, and in this chapter we are going to discuss about beautiful homes. Okay? So what is the difference between homes and a house? House becomes a home when people start living in it. जब किसी घर में लोग रहने लग जाते हैं तो वो होम बन जाता है. Okay, now let us start reading the chapter. Look at the picture. This hut belongs to Chandra Raju and Madhu. They live in a village near Hubli in Karnataka. They collect betel nuts and sell them in the village. They are poor. They made their hut with mud and thatched roof. They painted the walls of the hut with lovely patterns. They planted roses and jasmines around the hut. They clean the hut every day with a broom made of dried palm leaves. So as you all can see in the picture में कौन सा type of house है? It is a hut. और किसका hut है वो? चंद्र राजू और मधु का. ओके और वो एक हुबली नाम के विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो कि कर्नाटका में है. उनका डेली का काम क्या है? दे कलेक्ट बीटल नट्स. बीटल नट्स को हिंदी में हम कहते हैं सुपारी. सुपारी जो पान में डाला जाता है. सो दे कलेक्ट बीटल नट्स. वो उन सुपारी को कलेक्ट करते हैं और फिर गांव में जाकर उन्हें सेल करते हैं, बेचते हैं. दे आर वेरी पुअर. तो उनकी इनकम जो है उतनी ज़्यादा नहीं है. दे मेड देयर हट विथ मड एंड थैच्ड रूफ. तो इसी कारण से वो कोई बहुत बड़ा घर नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा हट बनाया हुआ है. लेकिन उस हट को भी उन्होंने बहुत सुंदर किया है. उन्होंने उसके वॉल पर ब्यूटीफुल पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है. हट के बाहर रोजेस और जैस्मिन्स लगाया हुआ है और वो अपने हट को रोज़ क्लीन करते हैं ब्रूम से, जो कि सूखे हुए पाम लीव्स से बना हुआ है. नाउ लेट अस रीड. The size of a house does not matter. We may live in a small or big house, but it is very important to keep it clean. We should sweep our house every day and wipe the floors. The furniture and other things should be dusted every day. The drains should be covered and cleaned regularly. No waste material should be thrown in the drains. तो देखिए, सिर्फ घर का साइज़ मैटर नहीं करता है. आपका घर चाहे बड़ा हो या छोटा, पर सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने घर को साफ़ रखना. हमें अपने घर में रोज़ झाड़ू लगाना चाहिए. फ्लोर्स को रोज़ पोंछना चाहिए. आपके घर में जितने भी फर्नीचर्स हैं उनकी डस्टिंग करनी चाहिए. आपके घर में जितने भी ड्रेन्स हैं, नाले हैं, उनको बिल्कुल कवर करके रखना चाहिए और रेगुलरली क्लीन करना चाहिए. कोई भी वेस्ट मटेरियल को ड्रेन्स में, नाले में नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो आपका ड्रेन चोक हो जाए. द वॉल्स ऑफ आवर हाउस शुड बी पेंटेड. द डोर्स एंड विंडोज़ शुड हैव कर्टन्स. दे शुड अलाउ ब्रीज एंड सनलाइट टू एंटर आवर हाउस. द विंडोज़ एंड डोर्स शुड हैव वायर mesh so that the mosquitoes and flies cannot enter the house. The garbage should be collected in a dustbin. So what it says कि हमारे घर के जो दीवार हैं वो पेंटेड होने चाहिए. जो भी दरवाजे हैं, खिड़की हैं, उनमें कर्टन्स यानी पर्दे लगे होने चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए जो आपको बाहर की हवा और सनलाइट को घर के अंदर आने दे. द विंडोज़ एंड डोर शुड हैव वायर मेश. वायर मेश किसे कहते हैं? मीन्स दरवाजे और खिड़की में एक वायर का नेट होना चाहिए ताकि वो मॉस्किटो या मक्खियों को घर के अंदर ना आने दे. ओके और हमारे जो गार्बेज हैं, जो भी गंदगी है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उन्हें डस्टबिन में कलेक्ट करना है. डू यू नो अ हाउस दैट गेट्स सनलाइट एंड ब्रीज स्मेल्स क्लीन एंड डज नॉट अलाउ द जर्म्स टू ब्रीड. अगर आपके घर में प्रॉपर सनलाइट आता है, अच्छी हवा आती है, तो आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा और आपके घर में कभी भी जर्म्स पैदा नहीं हो पाएंगे. इसीलिए हमारे घर को हमेशा हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए और सनलाइट और हवा को घर के अंदर आने देना चाहिए. नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट पेज. थ्रोन इन द बिग गार्बेज बिन ऑफ द लोकेलिटी. You should never throw the garbage in front of your house
or on the road. It can breed germs and spread diseases. तो देखिए हमने पिछले पेज में पढ़ा कि जो भी हम घर से गार्बेज कलेक्ट करते हैं उसे हमेशा अपने घर के डस्टबिन में डालिए और फिर उस डस्टबिन को ले जा कर के बड़े वाले गार्बेज बिन में डाल दीजिए जो आपके लोकेलिटी में हो। यहाँ आप देख सकते हैं ये आदमी ने पूरा अपने घर के डस्टबिन के गार्बेज को लाकर बड़े डस्टबिन में डाल दिया है। तो हमारी हर लोकेलिटी में आजकल बड़ी डस्टबिन है या फिर गार्बेज कलेक्ट करने वाले आते हैं, तो आप अपने डस्टबिन का सारा गार्बेज उनको दे दें। कभी भी अपने घर के सामने गार्बेजेस को ना फेंकें, क्योंकि जहाँ पे भी गंदगी होगी, जहाँ पे भी गार्बेज होगा, वहाँ पे जर्म्स पैदा होंगे और बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। So it is asked, name 2 diseases that can spread from open garbage heaps. So there are a number of diseases that can spread from open garbage heaps like typhoid, food poisoning, or many germs are also there in open garbage heaps. Mosquitoes will start breeding. This mosquito can also cause malaria. So make sure that the big bins are cleaned and garbage is removed regularly from your locality. तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो बड़े बिन हैं हमारे लोकेलिटी में वो रेगुलरली क्लीन किए जाएं और उनसे गार्बेज हटा लिया जाए ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी जर्म्स वहाँ पर उत्पन्न ना हो। Do you know the municipality in cities and panchayat in villages are responsible for the removal of the garbage? This garbage is separated. Glass, paper and tin are recycled. Waste from fruits, vegetables is converted into compost. तो हर सिटी में म्यूनसिपैलिटी होती है और विलेजेस में पंचायत होते हैं जो कि गार्बेज रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वहाँ पे गार्बेज को सेपरेट किया जाता है, ग्लास, पेपर और टिन को रिसाइकल किया जाता है, यानी उसे फिर से नया बनाया जाता है फिर से यूज़ करने के लिए। जबकि जो फ्रूट और वेजिटेबल्स के जो वेस्ट हैं उन्हें कंपोस्ट में बदल दिया जाता है। कंपोस्ट यानी उनसे खाद बनाया जाता है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। The area in front of your house should be as clean as the area inside your house. You should decorate your house with plants and flowers. Do not store old tins, cardboard boxes, broken toys, old books or newspapers. Sell them to the local scrap dealer or रद्दीवाला for recycling. तो आपके घर के सामने का जो एरिया है वो भी उतना ही साफ़ होना चाहिए जितना आपके घर के अंदर का एरिया, क्योंकि घर के बाहर अगर गंदगी होगी तो वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स होंगे और उस जर्म्स से डिजीज़ेज़ आपके घर के अंदर आ जाएंगे। आपको अपने घर को बहुत ही प्लांट्स और सुंदर फ्लावर्स से डेकोरेट करना चाहिए। कभी भी घर के अंदर कोई पुराने टिन, कार्डबोर्ड बॉक्स या ब्रोकन टॉयज़, न्यूज़पेपर्स को स्टोर करके ना रखें, क्योंकि वो अननेसेसरी स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और आपको उनको सफाई करना पड़ता है। तो जितने भी आपके घर में अनयूज्ड चीज़ें हैं जिनका काम आपको नहीं है उन्हें हमें रद्दी वाले को दे देना चाहिए ताकि वो फिर से रिसाइकल हो सकें। ओके, डू नॉट लीव ब्रोकन पॉट्स, टायर्स एक्सेट्रा अराउंड योर हाउस और ऑन द टेरेस। दे कलेक्ट वाटर एंड बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज। कभी भी टूटे हुए पॉट या टायर या ऐसी चीज़ें जिनमें पानी जमा हो सके उन्हें अपने घर के आसपास या अपने छत पर ना छोड़ें, क्योंकि अगर उसमें पानी जमा होगा तो वो मॉस्किटोज़ के लिए ब्रीडिंग प्लेसेस बन जाते हैं और फिर वहाँ से बहुत सारे मॉस्किटो पैदा होने लग जाते हैं। तो हमें कभी भी ऐसी चीज़ों को बाहर या फिर छत पर नहीं रखना चाहिए। वी शुड नेवर थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इन पब्लिक प्लेसेस और फ्रॉम कार विंडोज़। कीप एम्प्टी पैकेट्स, आइसक्रीम कप्स विथ यू टिल यू रीच अ डस्टबिन। कभी भी वेस्ट मटेरियल जैसे आपने कुछ खाया अपनी कार में तो उसके रैपर को अपने पास ही रखें और जब तक आप डस्टबिन तक ना पहुंच जाएं तब तक उसे कार के अंदर ही रखें और फिर जाकर उसे डस्टबिन में फेंक दें। ओके, वी मस्ट एक्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक केयर ऑफ आवर हाउस, नेबरहुड, सिटी, विलेज एंड स्टेट। हमें हमेशा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और अपने घर के साथ साथ अपने आस पड़ोस, अपने सिटी, अपने गांव और अपने स्टेट का भी ध्यान रखना चाहिए। वी शुड फॉलो 3Rs रूल ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। देखिए गार्बेज डिस्पोजल के लिए 3R रूल है जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। 3R यानी फर्स्ट R है रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल, सेकेंड R है
रीयूज़ द थिंग्स लाइक जार्स एंड बॉटल्स। थर्ड है रिसाइकल पेपर, ग्लास, क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहला आर कहता है रिड्यूस। रिड्यूस यानी कम करिए। किस चीज़ को कम करिए? वेस्ट मटेरियल को कम करिए। ठीक है। दूसरा आर है रीयूज़। रीयूज़ मतलब उन चीज़ों को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। कैसी चीज़ों को? थिंग्स लाइक जार्स एंड बॉटल्स। जैसे आपके घर में हनी का बॉटल है या जैम का बॉटल है, उन्हें आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल मीन्स किसी चीज़ को फिर से नया बना देना। तो जैसे पेपर है, ग्लास है, क्लोथ्स है, उन्हें हम अगर रद्दी वाले को दे देते हैं, स्क्रैप डीलर्स को दे देते हैं, तो वो उन चीज़ों को देकर रिसाइकल करते हैं, यानी उसे फिर से नए जैसा बना देते हैं। तो हमेशा हमें गार्बेज डिस्पोजल के लिए ये 3 रूल को याद रखना है। ओके। Our pets sharing our shelters. Raghav has a pet dog, Tanny. It is 5 years old. It has a white fur with patches of brown. Raghav baths and combs it regularly. Every morning and evening, Tanny is taken for a walk. Raghav's parents take Tanny to a veterinary doctor for regular checkup. Tanny likes milk and biscuits. राघव के पास एक पेट डॉग है जिसका नाम है टैनी। टैनी 5 इयर्स का है। उसके बॉडी पे वाइट फर है और थोड़े ब्राउन पैचेस भी हैं। राघव उसका बहुत ध्यान रखता है, उसे रेगुलरली नहाता है, कॉम्ब करता है और सुबह और शाम वॉक के लिए भी ले जाते हैं। राघव के पेरेंट्स टैनी को वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं रेगुलर चेकअप के लिए, और टैनी को मिल्क और बिस्किट बहुत पसंद है। वेटरनरी डॉक्टर मीन्स जो डॉक्टर एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, दे आर कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर्स। Raghav and his parents are very careful about washing their hands with soap after playing with or feeding Tanny. They do not allow Tanny to jump on their beds as dogs can spread germs. Tanny has a small bed. तो देखिए राघव के पेरेंट्स जब भी टैनी के साथ खेलते हैं तो उसके बाद हमेशा सोप से अपने हाथ को धो लेते हैं। वो कभी भी टैनी को बेड पर जंप करने अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि डॉग के बॉडी में फ़र है और वो फ़र में जर्म्स होते हैं, तो टैनी जो है जर्म्स स्प्रेड कर सकता है। इसीलिए टैनी का अपना एक स्मॉल बेड है, वो उनके बेड पर नहीं जाता। लोकेश हैज़ 4 hens and a cock. They live in a coop. Every morning, Lokesh collects the fresh eggs. He sweeps the coop, feeds the hens with grains, and gives them fresh water. After putting the eggs in a basket, he washes his hands properly with soap, as many diseases of birds can be passed on to human beings. तो देखिए लोकेश के पास क्या है? 4 मुर्गी है और 1 मुर्गा, और जिस जगह पे वो रहते हैं उसे कहा जाता है कूप। ओके। तो डेली सुबह लोकेश क्या करता है? आता है और वहाँ से एग कलेक्ट करता है जो हेंस दिए रहते हैं, फिर उनके कूप को साफ़ करता है और फिर उन हेंस को ग्रेन्स और फ्रेश वाटर देता है, और सारे एग्स को बास्केट में रखने के बाद अपने हैंड्स को प्रॉपरली सोप से वॉश करता है, क्योंकि बहुत से डिजीज़ेज़ हैं जो बर्ड्स से भी ह्यूमन बींग्स को स्प्रेड हो सकते हैं। इट इज़ वंडरफुल टू हैव पेट्स हु शेयर आवर होम्स विद अस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव देम, कीप देम क्लीन एंड फीड देम प्रॉपरली. तो घर पे पेट्स होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे साथ हमारे घर को शेयर करते हैं, लेकिन आपको उनके साथ प्यार करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप उन्हें साफ़ सुथरा रखें और उन्हें प्रॉपरली फीड करें. सो डियर चिल्ड्रन, here we have completed the chapter. I hope you all have understood the same. Now read the chapter one more time so that you can understand it properly. Thanks for watching. Bye bye.